हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो टैरो से हम लेंगे कुछ कार्ड्स, एनर्जी चेक करेंगे और फिर ओरेकल से लेंगे कुछ कार्ड्स, मैसेजेस चेक करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे। एंजल से प्रे कीजिए कि आपको आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग के माध्यम से बताएं। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। सबसे पहली चीज़, ओवरऑल एनर्जी में गुड न्यूज़ है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग या तो कांटेक्ट में आ चुके हैं या आने वाले हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा मैसेज रिसीव होगा जैसे फैमिली को मना लिया, फैमिली मान गई, या आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो मान गई या वो रिलीज़ हो गई। कोई गुड न्यूज़ है। इसके अलावा वी हैव 9-9। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन इस वक्त पछता रहे हैं, फियर में है, डर है आपको खो देने का। जिस भी कारण से आपसे दूरी बनी थी, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, करियर हो, फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो, जिस भी कारण से आप दोनों में डिस्टेंस आया था या शक के कारण आया था, मे बी कोई ना हो बट शक बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो अगर आपने इन पे या इन्होंने आप पे शक किया था जिसके बाद सेपरेशन हुआ था, जिस भी कारण से दूरियां आई थी, इनको पछतावा है। इनको ये भी रियलाइजेशन है कि मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, बट अगर मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ वापस अपने पर्सन के पास तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगे। तो ये सबसे पहले तो मैसेज करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कॉल्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इस तरह की वाइब्स है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपको इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने की फिर से कि भैया देखो गलती हो गई है और माफ़ कर दो। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थोड़ा सा ईगो है कि डिस्टेंस बनाया हुआ है, स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, बुरा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट भी हैं, बट अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। अभी भी ये अपनी तरफ से जेस्चर्स नहीं कर रहे। ये ज़रूर कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसा जेस्चर करें इनडायरेक्ट वे में ताकि आपको लग जाए कि ओके ये आप पे नज़र रख रहे हैं। जैसे आपको स्पाई करना, आपको मैसेज कर देना किसी जैसे कोई स्टेटस आपने डाला है उस पर कुछ लिख देना। डायरेक्टली मैसेज ना करना, डायरेक्टली कॉल भी ना करना, बट वाया इनडायरेक्ट वे में, या फिर किसी दोस्त के थ्रू कुछ पूछ लेना, बता देना कि आपका दोस्त आकर आपको बताए कि अरे तेरे बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में कोई जेस्चर भी हो सकता है ताकि ये चेक कर सके कि आपके मन में क्या है। आप अभी भी नाराज़ हो या अभी आप इनका वेट कर रहे हो बेसब्री से। अगर आप नाराज़ हो और आप मुंह फुला हुआ है आपका, तो हो सकता है ये जल्दी आ जाए, बट अगर आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। ये जानते ही इनको लगेगा ओ तो मेरा वेट हो रहा है, तो और सता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है किसी से, शांत रहना है, पेशेंस रखना है, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा रखिए ताकि जो देखे वो ये कहे कि नहीं वो तो ठीक है, वो तो परफेक्ट है, वो तो अपने ज़िंदगी में बड़ी खुश नज़र आ रही है या बड़ा खुश नज़र आ रहा है। तो सामने वाले की भी तो जलनी चाहिए ना कि यार मेरे बिना कैसे खुश है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर कुछ अपशब्द कहे थे, कुछ अब्यूसिव कह दिया था, या कुछ बिना गलती के अगर आपको डांट फटकार के ब्लॉक किया है, तो भी यहाँ पर इनको पछतावा है। अब जो लोग कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक हैं ही नहीं, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उनके पर्सन से बातचीत तो होती रहेगी, बट जैसे ही आप उनसे कहोगे ना कि यार फैमिली से बात करो, फैमिली से बात किए कि नहीं किए, चीज़ें कब ठीक होंगी, कब मुझे लेने आओगे अगर आप मैरिड हो और सेपरेशन में हो, तो ये थोड़ा सा डरपोक वाली एनर्जी है, थोड़ा सा फियर है कि भाई अभी रुक जाओ, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेटिंग की एनर्जी है। तो ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं किसी बात का फियर ज़रूर दिख रहा है।
लेट्स चेक कि ओरेकल से मैसेज क्या है आपके लिए। क्या मैसेज है ओरेकल से। रीडिंग की शुरुआत ही कमिटमेंट से हुई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, आपको ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई है बट मैं सुधार लूँगी या सुधार लूँगा। बॉटम ऑफ द डेक से है इनिशिएशन एंड अकाउंट्स एंड जर्मन। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी से एडवाइजेस बहुत ले रहे हैं। तो ये अगर आपको मैसेज करेंगे तो ये किसी का रेफरेंस दे सकते हैं कि देखो मैंने इस पंडित को दिखाया था, उन्होंने ऐसा कहा, या मैंने उनको पूछा था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, या मेरे बड़े भाई ने या मेरे किसी दोस्त ने मुझे गाइड किया। तो ये किसी का रेफरेंस देकर आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में कोई ना कोई चीज़ ये डिस्कस कर रहे हैं किसी अपने से। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इनको जो गाइडेंस मिल रही है काफ़ी हद तक पॉजिटिव है और आपके लिए फेवरेबल है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि देखो तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है, मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपका रिलीजन ही अलग हो सकता है आपका कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, लैंग्वेज अलग हो। तो कहीं ना कहीं ये जो दो दुनिया के लोग एक साथ मिल गए हैं और अब परेशान हो रहे हैं, तो आपके पर्सन का ये मैसेज होगा कि देखो तुम्हारा जो सारा अपना एक है सिस्टम वो बिल्कुल अलग है और मेरा बिल्कुल ही अलग है। अब जैसे सोच लो कि कोई यूपी का बंदा हो या बिहार का बंदा हो या मध्य प्रदेश का बंदा हो और वो बिल्कुल ही चला जाए साउथ में, या साउथ का कोई लड़का या लड़की हो वो बिल्कुल ही आ जाए नॉर्थ में, तो बिल्कुल कंट्रास्ट एनर्जी हो जाएगी। लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगा, ट्रेडिशंस अलग होंगे, कल्चर अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोगों में कोई डिफरेंसेस हैं तो मे बी आप सेम कॉलेज में पढ़े हों या सेम ऑफिस में जॉब करते हों या बिज़नेस करते हों साथ में, तो आप लोगों की तो अंडरस्टैंडिंग है बट फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना है। तो इस तरीके के मैसेजेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि देखो थोड़ा समय लो, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, धीरे धीरे तुम अपने हिसाब से बातचीत करो, मैं अपने हिसाब से बातचीत करता हूँ या करती हूँ। कमिटमेंट आपको मिलेगी, लेकिन कमिटमेंट के साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इट विल टेक टाइम, तुरंत से मैरिज नहीं हो पाएगी, कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मैं सबको छोड़ कर नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। कुछ लोगों के पर्सन को कुछ गाइडेड मैसेजेस भी मिल रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एनर्जीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं आप दोनों को मिलाने के लिए। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, इनको ये कनेक्शन फील होता है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये कई बार आपको लिखते हैं मैसेजेस, कई बार आपके चैट पे कुछ चीज़ें टाइप करते हैं, बट फिर इनकी हिम्मत नहीं होती है, ये डिलीट कर देते हैं। कई बार इनके मन में बातें आती हैं कि मुझे ये भी कहना है, वो भी कहना है, बट इनकी हिम्मत ही नहीं होती है। ये आपसे ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा शाई हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं काफ़ी कुछ ऐसा है जो मेरे मन में तो चल रहा है बट मैं बोलता नहीं या बताता नहीं हूँ। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की दिख रही है। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर के बाद अगर कोई है तो वो 1 और 8 है। यहाँ पर 11 की एनर्जी आई है और 11 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 11 घंटे से लेके 2 दिन, मैक्सिमम 48 आवर्स। तो 11 घंटे के अंदर की एनर्जी ये हो सकती है। तो 9 घंटे से 11 घंटे के बीच में एग्जैक्टली यही एनर्जी रहने वाली है, मैक्सिमम 2 दिन, 48 आवर्स। सो टाइमलेस रीडिंग है गाइज। जब भी आपके पर्सन की एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, आपके सामने ये वीडियो आने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली यही एनर्जी है मेरे पर्सन की, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।